वो गोविंद सर का श्रेय जाता है। सिर्फ हमने क्या किया है, बीज डाल दिया है और बीज डाल करके खाली थोड़ा सा गाइड किया हूँ, और बाकी कुछ नहीं, मेहनत आप लोग का है। और बहुत बहुत थैंक्स, जितने भी हमारे भाई बहन है, डीएक्शन परिवार है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएक्शन मुझे 2008 में मिला। और मिला कैसे, मैं एक छोटी सी दुकान में काम करते थे पालघर डिस्ट्रिक्ट में, तभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बना था। उस दरमियान में मेरे शॉप के अंदर इधर एक गांव का ही लोग आए थे, गांव खेड़ा लोग का। और आज जो रिएक्शन में नहीं है, वो वकील बन चुके हैं, एलएलबी किए हैं, और उन्होंने अभी वकालत कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं तो बहुत मतलब तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे नेटवर्क में उन्होंने नेटवर्क दिया। और नेटवर्क की भाषा को मैं नहीं समझा था। मैं तो एक मतलब छोटी सी मतलब एक व्यवसाय, क्योंकि शुरू से मुझे व्यवसाय करना पसंद आता था, जिस कारण से। और थैंक्स मैं बोलूंगा डॉक्टर लिम सियोजिन, चाहे जिस रूप में जिस मिला डिएक्शन, लेकिन इसमें मैंने एक अपना देखा, एक प्रोफेशनल सेटअप करने की कोशिश किया कि यहाँ पे मेरा भविष्य बन सकता है। तो मैंने इसमें लर्न करना चालू किया, मतलब सीखना चालू किया। प्रोडक्ट क्या काम करता है वो बात की बात था, लेकिन मेरे को एक विश्वास हो गया, विजन क्लियर हो गया। एक लाइन मीटिंग में जब मैं गया था, तो वहां पे बताया था कि डिएक्शन इतना ही सच है जितना हर रोज सूरज उगता है। और ये हमारे ब्रांड के अंदर में मैग्नेट जैसा खींचा। और खींचने के बाद मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मान गया। मतलब एक होता है ना, जानना, एक मानना और स्वीकारना, ये तीन कड़ी होता है। तो मैं इस चीज को मान गया। अब मानने के बाद जब प्रोडक्ट यूज किया, तो मुझे जो घर का प्रॉब्लम जो है, हेल्थ से हम जूझ रहे थे, तो वो तो मेरा मतलब ये हो गया, क्लियर हो गया, और माइंडसेट हो गया, ये दवा नहीं है, ये मतलब एक भोजन है। तब मुझे लगा, फिर बाद में वेलनेस वेलनेस लोग बात करने लगा कि आने वाले इसके अंदर में करियर बहुत बड़ा है। तो सेमिनार में हम लोग को पे सिस्टम लगता था। कोई भी सेमिनार में हम लोग जाते थे तो 150, 250, 500। तो मुझे ये हुआ कि एजुकेशन एक पार्ट होता है, तो वहाँ पे करना पड़ता है, जिस कारण से आपको शुरुआती किया और जाना चालू किया। तो वहाँ लोग डायमंड जब लोग आते थे, तो वहाँ डायमंड को उनका जो जर्नी होता था, उनकी जीवनी होता था, उनका वही सुनते थे कि हम ये किए, ये खाए, और आज हम यहाँ तक पहुंच गए, हम मिलेनियर है। तो ये सारे चीजें होते थे। तो मतलब पूरा हम लोग का समय उस दिन एंजॉय होता था, इंजॉयमेंट होता था कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तब मैंने देखा एजुकेशन मिलता रहा, तो मैंने लिस्ट लिस्ट बनाना चालू किया। क्योंकि मकान बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैंने लिस्ट बनाना चालू किया। तो जितने भी हमारे फैमिली में लिस्ट सबको बनाए, एक को भी नहीं छोड़े। सबको हमने, कौन करेगा नहीं करेगा, क्या बोलता है, जिस तरह से हाथी चलता है, कुत्ता भुकता है, भुकने दो। मैं चलता रहा, चलता रहा। सब फैमिली के पास गया, लोगों ने कोई हाँ बोला, कोई ना बोला। लेकिन एक मीटिंग में मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस है अजनबी लोगों के लिए, मतलब अनोळखी लोगों के लिए, नए आदमी के लिए। तो वो धीरे 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 वहाँ ट्रेनिंग होते गया, लोगों से टकराते गए और सीखते गए। और ये सिलसिला, तब मुझे लगा कि हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल मिलना चालू हुआ, उसमें से हमारा माइंडसेट हो गया कि सब लोग नहीं करेंगे। अगर हम 100 लोगों के पास जाएंगे तो उसमें 5 आदमी मिलेगा। ये फंडा मेरे माइंडसेट में आ गया, और मैंने वही करना स्टार्ट किया। उसमें से मैं सॉर्टिंग बोलते हैं ना, सेलेक्ट और सेलेक्ट करना चालू किए। मतलब कौन बिजनेस को लेके जाएगा आगे, ले भले मैं उतना नहीं समझ पाता था, इंग्लिश टॉक होता था बड़ा बड़ा फंक्शन में, लेकिन मैंने ट्रांसलेट कर करके एक एक वर्ड को, हमारा हमेशा डायरी रहता था, उधर प्रेजेंटेशन होता था, उधर मेरा पेन चलता था, उधर प्रेजेंटेशन चलता था, उधर मेरा पेन चलता था। उसके बाद नोट्स बनाना चालू किया। बाद में मेरे को विजन क्लियर हुआ कि लोग देखेगा नहीं पिक्चर,
तब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमने लैपटॉप का प्लानिंग किया और 38,000 में सैमसंग का लैपटॉप लिया। और लेने के बाद वो फिर बाद में कैमरा लिया। कैमरा लेने के बाद उनको शूटिंग करते थे, फिर डाउनलोड करते थे, फिर उसको डीवीडी भी, पहले शुरुआत में डीवीडी लिए, लोगों के घर में जा करके टीवी में कनेक्ट करके हम लोग सुन के आते थे। शाम को दुकान बंद करते थे और उसके बाद एक घर में जाते थे। ये मेरा एक प्रैक्टिस हो गया था कि बिना लोगों के घर गए मैं नहीं आता था। तो दुका एक चौपड़ी रखता था, चौपड़ी में नंबर, मोबाइल, वही मेरा रॉ मटेरियल रहता था। और वही खत्म होता था फिर लिस्ट को बढ़ाते थे, खत्म होता था लिस्ट बढ़ाते थे। इस तरह से हमें लोकल एरिया में मतलब 2 घंटा जा करके मैं घर आ सकता हूँ। इस तरह से मैंने शुरुआती किया। बाद में एक देखा कि लंबा लंबा बिजनेस चलने लगा, जाने लगा। तो सेकेंड हैंड बाइक स्प्लेंडर लिया और लेने के बाद उसमें थोड़ा सा देखा, है ना, फिर लाइसेंस बनाया। फिर बाद में ये सारे से सिलसिला चलता रहा, इंटरेस्ट बढ़ते रहा। तब बाद में डायमंड बना, रूबी बना। और जब मैंने मार्केटिंग प्लान को समझा तो समझ में आया कि नहीं, ये लोगों के, जितना लोगों का बिजनेस है, जितना लोगों तक पहुंचेंगे उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। तो 60 रुपया का भी जो मेरा चेक आया था, घर में बहुत सारे घूंघट हुआ कि 60 रुपया में आपका घर चलेगा क्या? ये बच्चा पढ़ाएंगे कि हमको ये खाना पीना चलेगा, ये घर का ये सब होगा? लेकिन मेरे दिमाग में यही विजुलाइज हुआ था कि विश्वास रखिए प्रोडक्ट पे, विश्वास रखिए फाउंडर के ऊपर, और विश्वास रखिए मेरे ऊपर। तो ये सिलसिला चालू हुआ। फेथ होने के बाद धीरे 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 फिर हमने वही 15 दिन बाहर निकलना चालू किया, और ये सिलसिला के बाद बिजनेस बढ़ने लगा। और मेरा ड्रीम था, ड्रीम में पहले लिप चिपका गया था, वो अभी भी है वही ड्रीम। डेट डालते जाते थे, इतना तारीख को स्टार बनूंगा, रूबी बनूंगा, डायमंड बनूंगा, डबल डायमंड बनूंगा। इस तरह से डेट बाय हम ये करते थे, क्योंकि बिना सपना से काम नहीं चलेगा। तो मैं, ये चीज मेरा फंडा था कि 3 चीज 3 साल, बोलता था कि 30 साल का काम 3 साल में खत्म करना है। तो वही पहला मेरा ड्रीम था, दूसरा मेरा रॉ मटेरियल था, और तीसरा मेरा एजुकेशन पार्ट था। ये 3 चीज को मैंने छोड़ा नहीं। अभी भी मैं सीखता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डीएक्शन में मैं बहुत जानकार हो गया। ये 3 चीज को लेकर के मैंने 3 साल कवर किया। अगर बोलते थे सर लोगों ने कि एक दिन भी आपका गैप जाएगा तो फिर 3 साल पीछे आ जाएंगे। और 3 साल के अंदर में एक अच्छा रियल डायमंड बना। बनने के बाद फिर बाद में लोग फिर बाहर निकलना चालू किया। और मैं ये जाता, मैं अप्लाइंग का ये नहीं लिया। मैंने जिस दिन से डिस्ट्रीब्यूटर बना उस दिन से मैंने डेमो करना, मेरा पार्ट रहता था ज्यादा, 90% डेमो का और 20% टॉक का। तो डेमो मेरा ज्यादा काम करता था। और उसके बाद फिर जा करके लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट मेरे पास रहता था उसका डेमो चलाते थे। ज्यादातर मैंने चाय का डेमो चलाते थे, है ना। चाय, शुरू में मुझे चीनी मालूम नहीं था कि ये चीनी से नुकसान होता है। और वही सेल थ्योरी का बेसिक चीज मैंने अभी भी करता हूँ, बेसिक चीज मैं अभी नहीं छोड़ा हूँ। बेसिक से ही हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, चाहे अपलाइंग साथ दे या ना साथ दे। तो उसके लिए मैंने अपने ड्रीम को बनाया और बेसिक कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बन गया, ऐसा मेरे पास ईगो नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे लोग को तैयार कैसे करूँ। तो बाद में फिर मैंने मॉड्यूल्स का ये किया से एजुकेशन लिया। लेने के बाद वो इंग्लिश में मुझे दिया। इंग्लिश समझ नहीं पाता था। जब ऐसे थी वो मुंबई में आए और 1300 रुपया का प्रेजेंटेशन देखा और उसमें से मेरे को मॉड्यूल्स मिला। तो ट्रांसलेट कर करके समझ में आया डिफरेंस की, एलोपैथी क्या है और ये अपना नेचुरल के गैंडरमा क्या है। तब और हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं, गलत क्या है सही क्या है। तब मैंने ज्ञानोथेरेपी का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद 6 मॉड्यूल को स्टडी किया। और वो मैं समझ में आया कि इसी से हम लोगों को पास जा पाएंगे, समझा पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे लोगों के पास। तो कुछ अभी शुरुआती में हमारे निर्मल सर थे, जब मैं हम लोकल में उनको लिस्ट बनाया गया, लिस्ट में आया, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं। और दोनों मिलकर के उनको खड़ा करते थे हेल्थ प्लान बताने के लिए, हम खड़ा होते थे बिजनेस प्लान। तो मैं मीटिंग में सुना था कि एक एक 11 की ताकत होता।
तो 2 जन हम लोग मिल करके पूरा गांव गांव में जाते थे, पैदल जाते थे, रात हो जाता था, रास्ते में कुत्ते भूकते थे, फिर भी क्या करेंगे, कभी कभी टायर पंक्चर हो जाता था, फिर कभी कभी इतना स्थिति होता था, निर्मल कभी थोड़ा टाइम ठेलता था गाड़ी को, कभी मैं ठेलता था, और रात में आते थे धीरे से। जब फिर मैं बॉम्बे में लिस्ट बनाना चालू किया, तो वहां भी काफी परेशानियां हुई। लोकल ट्रेन में शाम के इतना गर्दी होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं, दब जाते थे, बैग कहाँ रखेंगे, लैपटॉप कहाँ रखेंगे, ये सारे। कभी कभी स्टेशन में सो जाते थे, है ना, गमछा बिछा कर प्लास्टिक का सीट रखते थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने मुंबई को डेवलप। बाद में क्या करेंगे, इधर उधर स्टेशन में जाते थे तो टिकट का प्रॉब्लम होता था, तभी वो पंचिंग सिस्टम टिकट रहता था, और पंच थे, इधर चलना है उधर चलना है, ऐसे करते करते जहां भी मीट होता था पहले सूट बनता था, और जहां भी मीटिंग होता था हम लोग वहां पे पहुंचते थे। तो इस तरह से शुरुआती हुआ हम लोगों का, और धीरे 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 हम लोग करना चालू किया। हम लोग ये नहीं है कि क्रॉस लाइन या डाउन लाइन ये up line, कुछ डीएक्शन परिवार जो भी मिलता था शुरू हो जाते थे हम लोग थेरेपी। फिर बाद में, है ना, मार्केट प्लान का थोड़ा 9%, है ना, उसके बाद इस तरह करते स्टार्ट एंड तक जैसे जो लेवल पे मिलता था उसी तरह से बात करते थे। तो ये हमें समझ में आया, हमारा काम, उसके बाद मुझे ली काम किया, उसके बाद मेरा एजुकेशन काम किया। तो इस तरह से मैं कभी चौंकता था। और ये चीज गोविंद भी जानता है, हमेशा हमारा कोई न कोई फटाक से कुछ होता था, कोई बोलता था तो फटाक से लिख लेते थे, फिर बाद में उसके पास एनालाइज करते थे। आज भी मैं कर रहा हूँ, वह चीज कर रहा हूँ। जब जाकर धीरे धीरे ने इतना चीज को इकट्ठा कर पाया, है ना, और धीरे धीरे टीम डेवलप होने की सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी जब हम लोग पाए रखा, दिल्ली से सिल्लीगुड़ी, है ना, इस तरह से बहुत तकलीफ होते थे। अभी क्या बताऊं, जहाँ कभी कभी क्या होता था कि लोग रात में बैठते थे मीटिंग करने के लिए, 2-2 बजे रात होता था, फिर बाद में टाइपिंग उसको ही करो, फिर बात करना है। सॉरी, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हुआ। तो जब बड़ा बड़ा सेशन में समझ में आया ज्ञानो थेरेपी, उसके बाद डीएक्शन को समझ में आया। एक ही चीज समझ में आया कि डीएक्शन कोई बोलता था क्या है, तो उसमें मैं एक ही जवाब देता था, मतलब डी एक्शन, डायनामिक एक्सलेंट न्यूट्रिशन। दवा तो मेरे दिमाग में नहीं था। भोजन की तरह कोई स्पिरुलिना वगैरह देते थे, कोई बोलता था सर ये खा गए तो आपका हमारा ये बढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया। मैं बोलता था लाओ क्या खाए हैं, कितना खाए हैं, मैं उससे डबल खा के बताता था। तो वहां निकाल करके प्रोडक्ट हम लोग खाते थे और बताते थे, मतलब उस हिसाब से। और ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया कि अपना दिमाग का ये कर दिया, लॉक किया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम में बिठाना चालू किया मीटिंग में, कि ज्यादा से ज्यादा हमने टिकट ले करके, मतलब लोगों के पास वहां बिठाने का कोशिश किया। एक मीटिंग में मैं सुना था कि आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ टिकट बेचना जान जान जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो मैं लोगों को जब तक नहीं जाता था तब तक उसके घर में जाते थे, उसको लेके आते थे गाड़ी में बिठा के, और ये बिठाते थे मीटिंग में। फिर जाकर के फॉलो बेसिक चीज जो होता था वो करते थे, है ना, फोर बेसिक जो सिखाया था हम लोग को, वो बेसिक चीज करते थे, जिस कारण से वो कारवा बढ़ता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो ये हमने देखा कि सच्चाई है इसके अंदर में, और धीरे धीरे वही चेक बढ़ता गया, और धीरे धीरे धीरे, मतलब वो प्रॉब्लम तो आता ही था, लेकिन उसको हल करते थे, है ना। तो हल कैसे होता था कि उसको एग्जाम्पल के लिए, रात में जब हम लोग काम करके आते थे तो हमारे गुरुजी थे, वहां पे आते थे, सर ये दिक्कत आ गया। तो हर दिन हम लोग वहां पे मिलते थे, क्योंकि हमारे घर से उनका घर नजदीक था। नजदीक था तो हर दिन हम लोग जब 11 बजे 12 बजे कभी कभी सो जाते थे,
सर मैं घर आपके घर पे आ रहा हूँ। तो कभी कभी सो जाते थे बिछावन, फिर वो समेट करके फिर मतलब फिर बैठ जाते थे, नहीं ये लोग आ रहे हैं, ड्रीमर लोग हैं। तो इस तरह से मतलब हमारा जीवनी जो मतलब काफी संघर्ष रहा। धूप गर्मी बारिश कुछ नहीं, सारा चीज का मुझे ये हुआ कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, उसका सुलेशन क्या है, तो सुलेशन के ऊपर हम फोकस रखा। और धीरे 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 ज्ञानोरमा साथ में रखते थे। और वही आधा काम तो मुझे कर देता था, ज्ञानोरमा ही दिखाते थे। आज भी मैं वही किया कि ड्राई गेनो एक अच्छा पॉकेट में रखते थे तो वो गंदा हो जाता था, लेकिन एक बॉक्स में रखते थे और जो अच्छा वाला रहता था वही दिखाते थे। आज भी एक शुगर का ये था, तो उन्होंने फोन पे किया। देखो वहां पे गए मैंने कंपनी में, और कंपनी में डायरेक्ट एंट्री मारा। एंट्री मारने के बाद वो बोला कि शुगर मेरा है सर, क्या चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने वही बताया कि सर ये दवा नहीं है और मैं डॉक्टर नहीं है। उनका दिमाग में ये चीज आया और गेरोडरमा उनके हाथ में दिए। देने के बाद बोलता है ये क्या चीज है, मैं बोला यही है, वनस्पति है। वनस्पति है जिस कारण ये पेस्ट में दिया है, चाय में दिया है, कॉफी में दिया है। तो उन्होंने तुरंत बोलता है क्या होगा, मैं बोला ये जो हमारा पाचन क्रिया है, ये पाचन को अगर सही कर देगा, प्रॉब्लम कहाँ है, शरीर में है ना। तो ये शरीर को हील करके पूरा शरीर को ठीक कर देता है, प्रॉब्लम हल हो जाता है। तब उनका इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्होंने चाय पत्ती, मतलब ये क्या होता है कि मतलब एक लालच होता है। तो इस चीज को मैं कंट्रोल चाहते तो मैं आरजीएल भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं बोला नहीं, शुरुआती छोटा देखा था, क्योंकि मॉड्यूल में बोलता है कि छोटा छोटा स्टेप लो और बड़े सपना देखो। तो वही मैं बोला चाय से शुरुआत करेंगे। और चाय, ये चाय नहीं है, ये ऋषि टी है। अब ऋषि क्या है, तो फिर उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे फलों का राजा होता है, जैसे पक्षियों का राजा होता है, वनस्पतियों का, उसी तरह से वनस्पतियों का राजा है ये। मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे, बहुत चैलेंजेस आएगा। अभी हम जाते हैं तो बहुत सारे कंपनी ये ले लो वो ले लो बोलते हैं, लेकिन उनको आप प्रोफाइल प्रॉपर अगर बता देते हैं तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वही कंपनी का प्रोफाइल और दूसरा अपना मार्केटिंग प्लान समझ गया और आपका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग समझ गया, तो आप डिएक्शन से नहीं हिल पाएंगे। क्यों नहीं हिल पाएंगे, अभी कोई कोई क्या हो जाता है कि थोड़ा सा इधर उधर होता है, यूज नहीं कर पाता है। तो मैंने देखा था यूज बिल्ड, है ना, यूज करना है तो 100% यूज करना है, भले चाय यूज कर रहे हैं तो 100% उसको मग में, जग में, लोटा में उनको लगना चाहिए कि मतलब कि यूज कर रहा है। तो बॉटल का फंडा बिहार से मैं सीखा था कि बॉटल में चाय पत्ती डाल दो। अभी जाओ तो वो देखता है क्या है, तो क्या है पूछता है तो बता देते हैं, तो वो हमारा बहुत काम किया, है ना। बीच में बर्नी लेकर के लोगों के पास, थर्मस लेकर के, तो मतलब जैसे जैसे स्टेप आते जाते था उस तरह से उनका सोल्यूशन मिलते जाता था। तो ये सामना करना पड़ेगा हर एक को, है ना। तो इस हिसाब से हम आगे धीरे धीरे करवा बढ़ता गया और लोग मिलता गया। तो ये मेरे माइंड में नहीं समझ में आया था कि ज्यादातर कि ये व्यवसाय जो है, कि अगर हम फैमिली व्यवसाय तो समझा था, लेकिन क्या है, लेडीज की संख्या को अगर हम शुरुआत में अगर ये करते तो आज करवा बढ़ जाता, है ना। लेकिन क्या है, जितना सोच बोलता है ना, इसके लिए मेंटर लगता है कि मेंटर, अगर मेंटर का बात अगर सुन करके अगर ये करेंगे तो जल्दी आसान से बिजनेस बढ़ जाता। आज हमारा टाइम लगने का कारण है कि मतलब चॉइस मेंटर के ऊपर होता है कि वो गाइड कैसा कर पाता है। तो इंडिपेंडेंट बना, इंडिपेंडेंट बनने के बाद करते गया करते गया। उसमें क्या हो गया, अपज, जो एक बोलता है ना कि अगर वो ये करेंगे, खुद से करेंगे तो एक भरोसा हो जाता है, भले एक बार नहीं होता है। तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, उसमें से सेल थेरी, फूड थेरी, अल्कलाइन थेरी, है ना, ग्रीन थेरी, है ना, ये सब समझ में आने लगा। तो ये जितना आप खुद से करेंगे, अभी हमारे गोविंद सर बोलते हैं हमेशा छेड़छाड़ करते रहोगे तो आप सीख जाओगे। तो वही फंडा मेरे दिमाग में आया कि नहीं समझ में आया, गलती करो गलती करो गलती करो, सही हो जाएगा वहां से। तो वही छेड़छाड़ छेड़छाड़ छेड़छाड़, ना मैं कंप्यूटर जानता था, ना मैं मोबाइल चलाने जानता था, न कुछ नहीं जानता था। लेकिन इसमें मैं कैरियर समझा कि आने वाले जनरेशन को ये बिजनेस को हम दे सकते हैं, है ना। आने वाले बच्चे क्या करेंगे, जब हम 2000 किलोमीटर तक इधर आए
तो एक संकल्प किए कि अब जाना है तो सक्सेस होके ही जाना है, इनकम हम मिलीनियर बन के ही जाना है ना। तो मिलीनियर के कितने मिलीनियर मिलीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं, जब मिलीनियर बनाना है तो उसके लिए एजुकेशन लगता है। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, बियोम, है ना, कल्चर, ये सब चीज अपने ऊपर ढालना पड़ेगा, तभी जा करके धीरे 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 आप कारोबार को बढ़ा सकते हैं। और अभी हम ये समझ में मुझे आया कि समझो कि एक जगह पे गए, वो एक जगह पे सेंटर चलाए, उसके बाद वहां सेंटर कंटिन्यू रखना है, उससे वहां जो लोग मिलेगा दूसरे गांव को जीतने का कोशिश करने का, दूसरे गांव में जाकर के डिएक्शन का बात करना, वहां एक सेंटर चलाना, फिर वहां अगर जीत जाते हैं तो फिर तीसरे गांव में जाकर के हम लोग क्या हो गया, खाली ब्रांच के अंदर में रह गए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर को वहां बुलाए उसके वहां नहीं गए वहां ब्रांच को डेवलप नहीं कर पाए। और यही बिहार में वही चीज हो रहा है कि जिस गांव को मतलब वहां पे किया, वहां पे एक ब्रांच खड़ा कर दिया, फिर वहां पे हफ्ते में महीने में, है ना, इस तरह से प्रोग्राम करना चालू किया, जिस तरह से उन लोग का ग्रोथ ज्यादा हो गया, है ना। इस तरह से हमें अभी इसको डिजाइन करके काम करना है कि ये अभी हम लोग स्टॉक पॉइंट पे तो ऐसा वीकली करते हैं, लेकिन वहाँ कम समय दे करके अभी उनके गांव में डायरेक्ट जाते हैं, वहाँ लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे बैनर लगाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, और जो अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर है उनका वही जीवनी बताते हैं, क्या खाया, कैसे शुरुआत हुआ, जो हम लोग बेसिक पहले करते थे पूर्णिया वगैरह में हम लोग किए थे शुरू में, वही चीज हमें बेसिक में आना है। और वही चीज करेंगे तो हम लोग 100% सब सक्सेस हो जाए। के तौर पे उनके पास पैसा नहीं रहता है, साथ में उसको तैयार करना है, और तैयार करके तब जा करके उसको बोलना है अब आप धीरे धीरे काम करो। अभी डिजिटल हो गया, तो डिजिटल से आप ज्यादा से ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिजिटल में भी अभी बहुत फास्ट ज्वाइनिंग हो रहा है, इस महीना में लगभग 50 ज्वाइनिंग टीम में हुआ, 50 से 60 ज्वाइनिंग, जो हम लोग बेसिक भूल गए थे ज्वाइनिंग का। तो अभी ज्वाइनिंग हर स्टारजन के नीचे कम से कम एक टारगेट लेकर के उनका ज्वाइनिंग, वही हमारा रॉ मटेरियल है। कौन करेगा नहीं करेगा, कौन आपको साथ देगा पता नहीं, लेकिन अब मैंने टारगेट लिया 6 36, 6 को आंकड़ा को बनाना है, फिर 36 को आंकड़ा को बनाना है, और उस तरह से 216 तक जाना है। तो इस तरह से तैयार करना है, आगे बढ़ना है। रही बात है टीएसआईपी, बहुत लोग बोलता है, तो अभी मेरा दिमाग में आ गया है कि 12 लेख कर को 20 20 हजार कम से कम अलग अलग लेख पे डालना है, मतलब उनसे निकालना है, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाएगा, है ना। बाकी ये जो जितने भी ऑफर ऊपर हम माइंड दिमाग नहीं लगाते हैं, अभी लेख को मजबूत करना है, ताकि परमानेंट एक बार क्वालिफिकेशन हुआ कि बार बार होते रहने का, है ना। तो इसके लिए 12 लेख का ऊपर हमारा भी फोकस है ना। और 12 लेख के ऊपर अगर 20 20 हजार ऐसे 20 20 हजार पीवी अगर होता है तो ऑटोमेटिक मैंने देखा, हिसाब लगाया कि कितना भी पॉइंट आए वो सब हो जाएगा का। इसके लिए 20 गांव को चुनना है, और उनको टारगेट लेकर के उनके घर में जा करके उनको मोबाइल से लेकर अपलोड करना। अभी तो तुरंत हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है ना। तो उसके बाद प्रोडक्ट जो लेता है उसको प्रोडक्ट, फिर उसके जरिए से उनके थ्रू दूसरे गांव में, फिर वहां पे हो गया तो फिर उनके थ्रू तीसरे गांव में, फिर उनके, तो इस तरह से गांव गांव में, टोला टोला में, मोहल्ला मोहल्ला में, शहर में तो कम हो रहा है, ज्यादा अभी नेटवर्क हमारा गांव गांव में जा रहा है। आदिवासी गांव है, गांव खेड़ा है ना। तो एक एक जिला में अगर आप नक्शा निकालेंगे उसका, तो बहुत सारा गांव है, वहाँ 2 जन मिल करके अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी स्टॉक पॉइंट में हम लोग का बैठना उठना कम हो रहा है, और ज्यादातर गांव गांव में जा रहे हैं, और एक एक गांव में एक एक लीडर को ढूंढ रहे हैं, और वो लोग वेट करता है, वो लोग रिस्पेक्ट भी करता है, वहाँ डेमो चलाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट देते हैं। तो हर दिन इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ग्रोथ भी कर रहा है। क्योंकि पुराने लोग अभी थक गए, मुझे समझ में आया, थका नहीं है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक एक आदमी अगर मिल करके जाएगा, भले पुराना आदमी, कल हमारा अभी संतोष, ये महेश लोग अभी पनवेल जाके आए थे, वहां से भी फिर
काम करके वहां एक एक ज्वाइनिंग, तो जहां भी अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको जा रहा है, वहां उनका एक लाइन सामने से उनको दे दीजिए। दे देंगे ना तो क्या हो जाएगा, आप अकेला फीलिंग कभी नहीं कर पाएंगे। भले वो का कमजोर होता है, लेकिन आपको साथ बहुत जो दे होता है। तो इस तरह से अगर काम करेंगे मिलजुल करके, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अकेला पड़ेंगे। है ना, काम तो अभी बड़ा, डीएक्शन तो बहुत बड़ा हो चुका है। अभी हमें आपको बड़ा कैसे बनना है, तो इसके लिए अभी वो बहुत लोग बोलता है चेक शो करो, चेक शो करो। चेक अभी शुरुआती दौर पे रिजल्ट छोटा रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस होता है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, मिलीनियर माइंड, अपने बच्चे को बिजनेस जो है ना, बिजनेस स्कूल का बुक पकड़ा दो। वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम जैसे न होता है ना कि हस्बैंड वाइफ अभी में जैसे शादी मैरिज हो जाता है तो पेरेंट्स नहीं बोलता है कि आगे का प्रोसेस क्या है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसी तरह से बिजनेस के अंदर में है, बिजनेस का जो फंडा है, ESBI, है ना, ये समझ जाएगा और ये उनके हाथ में वो बुक जाएगा, वो अगर एक एक पेज पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका काम हो जाएगा। और ऐसे तो बहुत सारा वीडियो अपलोड अपलोड है, एक एक वीडियो भी अगर रोज देखेंगे, समझो अप्लाइंग आपको टाइम नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं। अभी सुबह आरबी मीटिंग होता है आरबीसी का, दूसरा होता है 12 बजे का, फिर पर्सनल लेवल में लोग करता है ना। स्टॉक पॉइंट में होता है सेमिनार, और मीटिंग का कमी नहीं है। हमारे समय में तो मीटिंग भी इतना नहीं होता था, लेकिन आज इतना उसका यूज कैसा कर पा रहे हैं, है ना, वो जरूरी है। आज मैंने खुशबू का देख रहा था, खुशबू कुमारी का, कि किस तरह से एक जुझारू लीडर बन करके काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, कितने लोगों को मिलेनियर बना रही है ना का। तो ये एक पवित्र बिजनेस है, सच्चा बिजनेस है। आप भले थोड़ा सा किसी को ग्रोथ जल्दी मिल जाता है, उनका ग्रिप जो मिल जाता है जिस कारण से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अभी हम लोग जो अभी थोड़ा सा लेट हुआ है, और अभी जो उठेंगे तो बम्पर उठेंगे और मजबूती से, क्योंकि मुझे ही वो कला नहीं मालूम होगा तो हमारे ट्रेन में कौन बैठेगा लोग। ड्राइवर अगर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे गाड़ी चलाएगा। तो अभी उस तरह से तैयारी करके, कहाँ हम कम पड़ रहे हैं, कहाँ कैसे दिक्कतें आ रही है, सारे चीजों को, है ना। तो इसके लिए काउंसलिंग जरूरी रहता है। हो सकता है हमारे अंदर में वो गुण नहीं है, लेकिन आपके अंदर में वो गुण है, तो रास्ता आपको फटक से मिलेगा। इसके लिए मेंटर की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज को मेंटर ने एक्सेप्ट कर चुका है, जान चुका है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब भी आपका एरिया में कहीं पे बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो वहां पे जरूर जाना जरूरी है, चाहे किसी का टीम रहे। डीएक्शन एक फैमिली है ना। अभी रेसिडियल कैंप होता है तो वहां पे भी मैंने देखा। तो अभी मैंने ठान लिया है कि हर 2 महीने में एक लीडर मेरा नया रहेगा, हर 2 महीने में वो खुद से बात करेगा, क्योंकि उतना पावरफुल अभी बन चुका हूँ। इसके लिए कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो हर 2 महीने में, तो एक साल हमको 12 महीने का समय अगर मुझे मिल गया, तो 12 लेख को ओपन करने में, नया 12 लेख को ओपन करने में दिक्कत नहीं है। अभी ओपन तो कर देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा संस्कार में डालना, उनको लेकर के चलना, थोड़ा सा तैयारी करना, है ना। तो ये सारे चीजें ऑनलाइन के जरिए से अभी मिल रहा है। अभी सुबह का जो हम मीटिंग का भी होता है ना, कि अभी बहुत सारा पार्टिसिपेट होना, ये नहीं होना, ये मुझे नहीं, ये फील हो रहा है। मुझे उसमें लिंक पता हो गया कि एक दूर में जो बीज लोग हैं उसको एक लिंक दे करके उनको हेल्थ प्लान हम कैसे दिखा सकते हैं। फेसबुक फेसबुक में एक बहुत सारा इसके अंदर में ये एक, तो मीडिया में आना जरूरी है लोगों को, क्योंकि बहुत सारा चीज मैंने देखा उसके अंदर में, कि बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, ये सारा चीज अलग अलग लोग हैं। वहां से भी लोगों को नॉलेज निकाल करके आपके पास भरपूर नॉलेज लेकर के आप जा सकते हैं। तो हर दिन एक एक नॉलेज आपको मिलेगा। तो 30 दिन में 30 नॉलेज मिलेगा, एक साल में कितना नॉलेज मिलेगा। तो अलग अलग लैंग्वेज में भी कोशिश करना है, क्योंकि आप देखिए, अभी जानेश्वर आ गए, महाराष्ट्र का टेरिटरी मैनेजर बन गया पूरा। यहाँ कैसे अभी लोगों को निरीक्षण कर रहा है, कैसे उसको कंपाउंड कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, किससे किससे मिल रहा है, ये सारा चीज अभी उनको और आगे जाना हो। तो उसी तरह से अभी मैनेजमेंट का पार्ट जो काम होता है, अभी कोई बोलेगा मैनेजमेंट से नहीं मिलो, ये मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, उनसे जितना आप सपोर्ट ले सकते हैं उतना अच्छा है
है ना। लीडर जो है, अभी स्टॉकीज है, कभी कभी क्या होता है कि लोग एक रिलेशन बनाना पड़ता है, एक रिलेशन बिजनेस है ना। तो इसमें अगर आप मास्टरी कर लिए ना, तो कहाँ भी आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी गांव खेड़े में। अभी आप देखिए हमारे सुजीत नायर जी भी मुंबई में थे, लेकिन आज कहाँ कहाँ बोलीविया चले गए, बांग्लादेश चले गए कितने। तो उसके लिए सब रास्ता देता है। लोगों अगर अगर एक विश्वास कंपनी के ऊपर है, तो ऑफलाइन के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अपना प्रोडक्ट तो अपना पावरफुल है। प्रोडक्ट एक एक में से सब मिल गया। पहले हम लोग को क्या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं पता। अभी तो हर गुरुवार को दिन डॉक्टर दे ही रही है, नॉलेज दे रहे हैं, उनका वीडियो को अपलोड करके एक बार सुन लो, दो बार सुन लो, उसके बाद मार्केट में चले जाओ ना। या अभी हल्दी दे दिया, मिर्ची पाउडर दे दिया, ये सारे चीज दे दिया। हर घर का ब्रांड को चेंज करवाना है, उसको जगह दे देना है। अभी वो नमक यूज कर रहा है, तो आपका नमक क्यों यूज करेगा? तो वो उसको खा ले, उसका प्रेजेंटेशन लेकर के उनका दो चार पॉइंट तैयार करके उसके घर में नमक का जगह दे दो, हल्दी का जगह दे दो, राइस ब्रांड का जगह दे दो, है ना, डायनावास का जगह दे दो। इस तरह से करके दो तीन प्रोडक्ट का अगर आपने जगह दे दिया, तो कितना आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन ये एक्टिविटी हम लोग को करना पड़ेगा, और यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या होता है, ये जो माइंड सेट की डिएक्शन ही दिखना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों को इधर इधर उधर दिखता है, ये वो दिखता है, बहुत कुछ नहीं, कितना भी तकलीफ आ जाएगा। बोलता है ना वो क्या, एक वीडियो में क्या बोलता है वो, नाम भूल गया, वो टकला है करके है वो, हर्षवर्धन, वो क्या बोलता है, वो शिकंजी नींबू को पूरा सना और पी जाओ, मतलब पूरा जो जितने भी लोग इधर उधर से होता है ना, उसको शिकंजी बनाओ, नॉलेज लो, उसको पी जाओ और ढकार मारो ऐसा। वही चीज है डिएक्शन में। तकलीफ आएगी, और तकलीफ को अगर आपने समझ लिया, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ लिया, अभी जितना बड़ा सपना है उतना बड़ा तकलीफ आपको देगा। ये तो मुझे समझ में आ गया कि जितना बड़ा आपका अगर ड्रीम है, अगर वर्ल्ड वाइड, अभी गोविंद सर ने बताया कि वर्ल्ड, मेरा बिजनेस वर्ल्ड में जाना चाहिए, तो वर्ल्ड के लिए आपको नॉलेज भी बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अभी नहीं सीखे हैं तो मैं रोज अभी एक उसमें वीडियो देखता हूँ, सीखता हूँ, उसमें समझ में आ जाता है ना। तो ये सारे चीजों को करना पड़ेगा। वो जो चैलेंज आता है उसको, अभी मैं नेपाली नहीं जानता था, अभी मेरे नेपाली का ग्रुप है, इतना बढ़िया मजबूत बन गया कि गोविंद का जैसे ग्रुप है वैसे एक नेपाली टीम स्ट्रांग हो गया। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आया मेरे पास। तो अभी मैथिली में अभी जैसे संतोष जी के साथ भी बहुत चैलेंज आया, तो मैथिली में भी आ गया। तो इस तरह से मतलब उनका भाषा अगर उनको एक लाइन, अभी मराठी में भी हो गया। तो इस तरह से अभी बेस जो बना रहा हूँ, एक स्ट्रांग बेस को लेकर के आ रहा हूँ कि कितना भी बॉल लोग फेंकेगा, ट्राई करके देखेगा, वो बॉल पूरा आउट होएगा ऐसा। तो वो मजबूती अपने को स्ट्रांग करना है, मकान बनाना है तो स्ट्रांग से, है ना। और इसके लिए विश्वास रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इसका पीवी खा गया, उसका पीवी क्या, उसको झूठ बोला, ऐसा नहीं। भले एक पीवी क्यों नहीं हो, वही आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। भरोसा एक शब्द मैंने देखा है इसके अंदर में, भरोसा। अगर आप जा रहे हैं कंटिन्यू कहीं पे, अगर वहां पे कार्डिनल रूल्स का मैंने जब समझा, अग्रवाल जी का प्रेजेंटेशन देखा, रोशन जी का देखा, कुंदन जी का देखा, यानी जितना भी बिहार में उनको एंटीवायरस डाला है, तो कार्नल रूल का डाला है। और जिसकी वजह से उसका बिजनेस आज करोड़ों में, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर करोड़ों में जा रहा है। रीजन क्या है? वो एंटीवायरस। जिस तरह से एंटीवायरस लैपटॉप में डालता है, उसी तरह से आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, शुरू में उसको एंटीवायरस डाल दो। एंटीवायरस डाल देंगे ना, तभी आपका आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। अभी जानेश्वर पालघर में आए थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला, महतो जी, ये अभी आप देखिए कि अभी वो लोग का अभी क्वालिफिकेशन गया था बाहर देश में, वहाँ बिहार के लोग गए थे, बिहार के लोग गए थे, तो वहाँ नाव में शिप करवा रहे थे। तो उसका जगह कितना था, 8 या 10 का जगह था छोटा नाव में। तो उसमें बहुत लोग 11 बैठ गए थे, नाव चल ही नहीं रहा था, उनका भाषा। जबकि मैं ज्ञानेश्वर सर को सब जानते थे, पर लेकिन ज्ञानेश्वर बोलते थे कि उतरो उतरो उतरो, लेकिन कोई उतरने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उनका जो मेंटर आया, मेंटर ने बता दिया, हाँ 3 खाली कर दो। 3 खाली कर दिया, फिर गाड़ी आगे बढ़ा।
तो वही चीज है, एक डायरेक्शन बहुत बड़ा मतलब एक डिसिप्लिन है। और ये डिसिप्लिन को अगर जो मेंटेन कर लिया और वो एटीट्यूड में काम करने जहाँ चालू कर दिया और फोकस डायरेक्शन के ऊपर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो यंग जनरेशन अभी टीम में आ रहे हैं वो एक साल में डायमंड बढ़िया बनेगा और वो 30,000 50,000 वो अर्न अपने से करेगा। सिर्फ उसको ट्रैक पे लाना जरूरी है ना। आज भी मैंने एक फीमेल थी, बहुत दिन से उनके पास जा रहे थे और वो ऑनलाइन ही बिजनेस कर रही है कोई बाहर कंपनी का, लेकिन मैंने उनको क्या ऐसे किया, ऑनलाइन से ही उनको उन्हीं के मोबाइल से उनको ई वर्ल्ड में जा करके उनको डॉक्यूमेंट तो ऐसे देती नहीं थी, लेकिन मैं बोला एक काम कीजिए, ई वर्ल्ड खोलिए, आप देखिए तो इसमें क्या क्या कैसा करना पड़ता है, और उनको सबमिट करवाया और उनको आईडी बना करके उधर ही दे दिया। तो इतना कंपनी भी चाहती है कि मतलब, तो इसके लिए स्किल की जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं तो नहीं सीखेंगे, लोग हंसेंगे, नहीं, आपको हर दिन सीखना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो उसमें सामना करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब लोग क्या बोल रहे हैं अभी सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन जो नया डिग्री जो है, डायमंड का डिग्री नया पार्ट जो है, एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी में सारा गुण आ जाएगा और ये गुण को लेकर के आपका जनरेशन सक्सेस हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पेन होगा, तकलीफ होगा, और अगर आपने सहने के लिए तैयार है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुरुआती दौर पे समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, है ना। और वही मैंने बताया कि रॉ मटेरियल वही तीन चीज है, एजुकेशन है, दूसरा अपना लिस्ट है, और तीसरा ड्रीम है। इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट तो कंपनी नया नया, आप खाली जो प्रोडक्ट है उसका दो तीन प्रोडक्ट का, जो आपको प्रोडक्ट अच्छा है चूज कर लो और उसके बारे में, जैसे रेडियो भागलपुर स्टेशन लगा देता है और गाना चालू हो जाता है, वैसे आपको दो पेस्ट के बारे में, सॉप के बारे में, इतना सा दो 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 प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट का चालू कर दो। जब से मैंने फिरोज खान का मीटिंग देखा, क्राउन एम्बेसडर बना, इतना मतलब वो दिक्कत तकलीफ मुसीबतें से, परेशानी से, तो उन्होंने खाली वही चाय और अपना त्रिफला और जागरी, ये तीन के ऊपर काम किया, वही मैंने फॉलो किया इस महीने में। विश्वास नहीं करोगे, आराम से 3 आईडी में मैंने पीवी कर लिया। नहीं तो क्या होता था, कभी घर से पैसा डालो, इधर से डालो, उधर से डालो, ऐसा उल्टा पुल्टा, कभी बाकी रखो, ऐसा होता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं बोला कोशिश करके तो देखता हूँ। वही जागरी का पाउडर खोलते थे, पहले एक एक चम्मच मीठा करवा देते थे मुंह में, और उसके बाद वही पानी खौला करके उसको एक एक कैप्सूल, तो आराम से 300 200 पीवी, 200 पीवी रोज आ जाता था, रोज आ जाता था। तो अभी 1 तारीख का जो पंडा लोग बोलता है कि 1 तारीख को मारो, आ जाएंगे 1 तारीख को भी, वो दिन दूर नहीं है, एडवांस रखेंगे, अभी सब रजिस्टर में नोट करके रख रहा हूँ। आज कुछ कमी के कारण से हम पीछे हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं होंगे, हमेशा आगे दिखेंगे आप लोग को, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा जो हमारा छूट गया था बेसिक, वो बेसिक में फिर मैं आ गया हूँ, और बेसिक ही हमको क्राउन एम्बेसडर लेके जाएगा। इसके लिए अभी फिर से मैंने इसको एक्टिविटी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इसके लिए। वही चीज फॉलो करना जो मैं शुरू किया था, वही हमको, क्योंकि बीच में ये सब चीज मुझे छूट गया था, जिस कारण से ये सब मेरे को परेशानी झेलना पड़ रहा है ना। तो इसके लिए अभी डिजिटल के तौर पे तो फास्ट लेके जाएंगे, और जो नहीं है उसको सीख लेंगे, है ना। और नहीं है तो वैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग करेंगे, वो सिखा देगा। यही मैंने फंडा समझ में आया, जो मुझे नहीं आता वैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग कर दो, वो सिखा देगा आपको। तो वो सीख सीख करके लास्ट तक जाना है। तो डीएक्शन का ट्रेन में बैठा हूँ, हाँ, बस एंजॉय कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उतरूंगा नहीं, इतना आप लोग को भरोसा देता हूँ। और अंतिम जो कड़ी है क्राउन एम्बेसडर का, वो श्याम पहुंचेगा। इसमें संकटें आएगी, परेशानी आएगा, तूफाने आएगा, जो भी आएगा, एक इतिहास को ब्रेक, बोलता है ना कि अलग अलग दृष्टि, जो भी सोच मन में रखा है, मैं तो वही बोलता हूँ। एक ही लाइन में बाबा को मैंने ये क्या हूँ मुरली में समझ में आया है कि अगर गुलाब का फूल बना है तो कांटों से भी प्यार करना पड़ेगा।
अभी गुलाब का फूल है बहुत सारा, नहीं उसमें ही खिलता है। तो उसी तरह से आपके आड़ा टेढ़ा समाज मिलेंगे, लोग मिलेंगे, दुख तकलीफें आएंगे, रोना धोना सब चालू होगा। सक्सेस वही होगा जो अपना लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ेगा। तो जब गट्टर में कमल खिल सकता है, कांटे में फूल खिल सकता है, तो डीएक्शन में डी क्राउन एम्बेसडर क्यों नहीं खिल सकता है। ये हम अपने ब्रांड को दे रहे हैं और एक एक बुक को स्टडी कर रहे हैं। डॉक्टर लिम का किताब जो जर्नी माई जर्नी में जो पढ़िए, उसमें बहुत सारा देखो। डॉक्टर लिम ने 10 बाय 10 का रूम से बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद आज 200 देश में बिजनेस फैला दिया। वो भी तो मनुष्य ही था ना। तो क्यों नहीं हो सकता है। जो सक्सेस हुआ है उसका, उनको जीवनी को पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश तो उसको ट्रांसलेट कर लो कॉपी पेस्ट करके। अभी एक एक ऐप्स ऐसा निकला है कि आपको सारा कुंडली आपको ये हो जाएगा। तो एक एक आइडिया एक एक के पास रहता है, जिस कारण से अलग अलग लैंग्वेज में लोग आज काम कर रहा है। लोग अभी अपना अपना खुद को मजबूत कर इतना कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फिर आपके पीछे कारवां लगेगी। तो जो कमियां है त्रुटि है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और सैल्यूट आप लोग के जरिए से मैंने आज 2 4 शब्द बोल पा रहा हूँ, है ना। जो भी शब्द आपको लगा होगा, नहीं कि ये एक बोलता है ना कि मतलब जो मिलीनियर माइंड है, हिंदी मिलीनियर माइंड आप फॉलो करो, उसके अंदर में आप पॉइंट जितने भी मैंने देखा, ये लोग पॉइंट कहाँ से निकालता है। ये जो बहुत सारे त्रुटि ये सब जो बात करते थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा डेप्थ में गया, जिस कारण से मुझे, है ना, समझ में आ पाया कि ये लोग मिलीनियर मिलीनियर बोलता है, मिलीनियर क्लब बोलता है, मिलीनियर माइंड बोलता है, ये सारे चीज कहाँ से आता है। तो ये सारे चीज जितने भी बड़े लोग गए हैं, जो 5% लोग हैं उनको फॉलो कर लो, चाहे कोई भी हो। अपना बिजनेस में आए, स्पिरिचुअल में जो मैंने डॉक्टर नीलेशा का जो सीडी देखा, अभी भी देख रहा हूँ, उसमें वही बात किया है कि स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअल एक आपका ये पावर है, एक पिलर है, अगर इसको भी आप नहीं देंगे तो पागल हो जाएंगे। इसके अंदर में भी ऐसा गुण है जो आप लोग के जरिए से मिला, थैंक्स मैं बोलूंगा, है ना। और जिसके कारण से आज बहुत उसके अंदर में मैंने नॉलेज को इकट्ठा कर रहा हूँ, जो कि काम आ रहा है बिजनेस में। बोलता है ना, एक एक शब्द एक एक मतलब, 100 ग्रेड का जो बोला ना, 24 कैरेट का सोना है, रियल में मुझे समझ में आ रहा है अभी कि ये काम आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको उसको भी स्पिरिचुअल में भी देना है, जो जितना समय मिलता है, थोड़ा सा 20 मिनट आधा घंटा देना है ना। मेडिटेशन देना है, शून्यता करना है। शून्यता में मैंने ये समझ पाया कि अगर एक दिन शून्यति नहीं करोगे तो अंदर जो फ्री रेडिकल्स बहुत तैयार होता है, जो फिर वो क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है, गुस्से में आता है। मैंने देखा डॉक्टर सवेरा को या डॉक्टर लीम को, इतना बड़ा बिजनेस को एक साइड कर दिया और सुन्नति के ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने एक अपने आप को कंट्रोल कर दिया। और कंट्रोल क्या है? अपना ब्रेन। तो ब्रेन मतलब अभी जैसा बोला वैसा नहीं, वो कंट्रोलिंग करने के लिए उनको ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, वो जीत गया। आज इतना फास्ट काम हो रहा है उन लोगों का। तो उसी तरह से आपका बिजनेस है, उतार चढ़ाव आएगा, लोग दुख दुख सुख सारे चीज होगा आपके अंदर में, वो सब चीज आते रहेंगे। लेकिन उसको अगर मन को अगर जीत लिए ना, तो आप जगत को जीत जाएंगे। तो इसके लिए मेरा अभी माइंडसेट यही है। एक ये एरिया से नहीं है, अलग अलग एरिया को डिजाइन करके, अलग अलग गांव में चाहे जैसा भी हो उस हिसाब से दिन रात एक करके काम करना है। और कम ही समय में अभी हम लोग सक्सेस की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से आप लोग बनने, मतलब जहां से भी नॉलेज में बोलता हूँ, कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, खाली गलत नहीं करने का। लोगों के पास अभी गए, माँ बहन दीदी जो भी आया, उन लोगों को आप विश्वास दो, इनका भरोसा हो जाएगा कि आपके ट्रेन में बैठ करके जाएगा। इतना आप कर लिए समझ, तो आप बहुत आगे जाएंगे। यही है डिसिप्लिन, है यही है कार्डिनल रूल्स। ये रूल्स को अगर फॉलो कर लिए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कम पड़ेंगे। आपको रास्ता मिलेगा, ईश्वर देगा। अगर सब साथ छोड़ देगा तो आपको ईश्वर हाथ देगा। मैं तो यही समझ में आया कि कोई अगर निकल भी जाए, जितने भी पार्टिसिपेट है, लेकिन वो ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो दूसरा ये बोलता है ना, तो एक दरवाजा खोल देगा और खुलता है ना। जहाँ दिक्कत आता है, अगर उनको आप ध्यान से
मैंने अच्छी तरह से अगर आप उनको याद करोगे या समझोगे तो जरूर आपको रास्ता देगा। परेशानी तो हर का आएगा, बिना परेशानी से लोग नहीं आगे गए। डॉक्टर लिम को नहीं छोड़ा है तो आपको छोड़ेगा? आपको घर को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, आपको निश्चित होकर के काम करना है, आगे बढ़ना है। प्रोडक्ट अपना काम करता है, आपको जो काम करना है ना, वो करते रहिए। गैप मत कीजिए। गैप है, गैप छोड़ेंगे तो फिर आप आलसी हो जाएंगे। मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूटर को देखा, एक दिन फील्ड नहीं जाता है तो उसको फिर जाने का मन नहीं करता। इसके लिए हर दिन आप फील्ड में जाइए, लोगों से बात कीजिए, नए लोगों से बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, है ना। वही बोलता है, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, तो हो जाएगा। और बेसिक आप अभी डिजिटल में आइए, मैं तो यही बोलूंगा, जहां आप नहीं पहुंचे वहां डिजिटल पहुंच जाता है। और नहीं है तो अभी गोविंद उसमें मास्टर है, निर्मल मास्टर है, उससे सीखिए और सीखिए, उससे आगे बढ़िए, है ना। बिजनेस एकदम आसान है, इजी है, लेकिन किन के लिए? जो प्रैक्टिस करता है उनके लिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा। जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया 100 बार फेल हो गया, आज बल्ब जला दिया कि नहीं। तो क्राउन एम्बेसडर कौन सी बड़ी बात है? 20 गो गोविंद जैसे लाइन तैयार करना है मुझे, ये मैं संकल्प किया हूँ। एक गोविंद एक लाइन लेके चलेगा, दूसरा निर्मल चलेगा, तीसरा संतोष चलेगा, लक्ष्मण चलेगा। ऐसे 20 लाइन को अभी क्या 20 गांव को डिजाइन किया हूँ, है ना। उसमें क्या कौन बोल रहा है क्या नहीं, जो आएगा उसको लेके चलेंगे, नहीं आएगा उसको भी थैंक्स बोलेंगे और आगे काम करते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए आप एक हिस्ट्री ब्रेक करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। और यही सारी चीजें हैं। और मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में। मैं तो आज लैपटॉप को मैं ये किया था कि प्रेजेंटेशन के थ्रू से बहुत सारे चीजें इकट्ठा किया हूँ, अपना आरबीसी से, और क्या बोलता है 12 बजे का प्लान से, या मैनेजमेंट से, डायरेक्टर से, ये जो बाहर गांव से। मतलब अभी कहीं का काम नहीं पड़ूंगा, खाली प्रोजेक्टर खराब हो गया है, तो प्रोजेक्टर बनेगा तो सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कहीं आप ही लोगों के लिए तैयार किया हूँ, है ना। तो इसके लिए आपको अलग अलग नॉलेज मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगा। जहां तक मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो आप लोग को मैं कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। इसके लिए आप लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए, और 6 लाइन के ऊपर काम कीजिए। 4 हो रहा है तो 6, 5 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, ऐसा बढ़ते जाओ, आगे रुको मत। पीछे कौन आएगा वो सब आएगा, सक्सेस हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आएगा। अभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ, को जिसको आना है आएगा, नहीं आना है तो नहीं आने दो। नहीं कि हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा, वो घड़ी दूर नहीं है। मम्मी बोलेगा मुझे बचाओ, पापा बोलेगा मुझे बचाओ, पत्नी बोलेगा मुझे बचाओ, और बच्चे बोलेंगे किसको किसको बचाएंगे। लेकिन आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आपको स्वस्थ अच्छा रहेगा, जो कमाएंगे वो पैसा बचेगा। लोग पूछेगा आप क्या खा रहे हैं। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ये थकता नहीं है। ये सुबह 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, इसका लाइट चालू ही रहता है, मीटिंग चालू रहता है, काम करता है, उधर दिन भर जाता है, बाइक चलाता है, फिर मीटिंग करता है, फिर ब्रांच में जाता है, सारा करता है, थकता क्यों नहीं? तो रीजन वही है, खाना पीना और रहना। ये 3 चीज अभी लोगों को महंगा लग रहा है ना, ये जो आज सस्ता खा रहे हैं ना, वही महंगा हो जाएगा उनको। पैसा कहाँ है, लोग कैंसर बोल के नहीं आएगा। हर दिन कैंसर तैयार हो रहा है, उसका कोई आंसर नहीं है। हम कितना दूर तक लोग के पास, है ना। ये अभी पालघर में अगर डिस्चार्ज कर दिया, बोल देगा बॉम्बे रेफर कर दिया, तो कहाँ जाएगा? आधा लोग पीछे हो जाएगा। उससे वहां नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो बोलेगा सॉरी ये घड़ी आ रहा है। तो इसके लिए मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा, खाली डिफरेंस को समझ लो, सही क्या गलत क्या है ना। और उसको अगर अपने माइंड में बिठा दिया तो आने वाले जो जनरेशन है आपका सिक्योर हो जाएगा। जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता है, टाइम फ्रीडम की बात करता है ना, ये सारा चीज आपको आ जाएगा। एक लाइन में अगर बोलेंगे तो गाड़ी बाड़ी साड़ी सब आ जाएगा आपके पास। हम एक टी शर्ट से बिजनेस स्टार्ट किए थे, रात को धोते थे और सुखा देते थे, और सुबह पहन के मीटिंग करते थे। आज तो कुछ मतलब सब कुछ ये सुविधा हो गया है ना। तो ये जुनून जोश के साथ आप जाएंगे, काम करेंगे, तो लोग कॉन्फिडेंस को देखता है ना। आपको प्रोडक्ट तो बाद में देखता है, आपको पहले देखता है, आपका भरोसा को देखता है कि आप अगर टिके रहेंगे, है ना, तो आपका बिजनेस टिक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए निश्चित रहिए, आगे बढ़िए, फलिए फूलिए। और मेरे हिसाब से काफी कुछ मैं बोल दिया, अगर ज्यादा
कुछ आप लोग को अगर जो चाहिए वो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो उसको डिलीट मार देना। मोबाइल में कैसा गलत चीज आ जाता है तो डिलीट मार देते हैं, यही बिजनेस है। सेव करना, डिलीट करना, सेव करना, डिलीट करना। ये अगर आपने जान गया तो रिएक्शन करना आपको आ गया। गलत है तो उसको कंप्लेन उधर आगे लोगों को मत भाई, डिलीट कर दीजिए। और जो अच्छा लगा उसको ले लीजिए।